नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरी इस यूट्यूब चैनल सनशाइन क्लासेस 563 पर। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 नागरिक शास्त्र विषय जो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम फर्स्ट अध्याय अध्याय जो 1 है 2 ध्रुवता का अंत, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देर ना करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यह आपका कक्षा 12वीं का जो क्लास 12वीं का जो फर्स्ट पुस्तक है उसका प्रथम चैप्टर यानी पहला अध्याय 2 ध्रुवता का अंत, इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों मैं पहले आपको ये बता दूं, ये पार्ट बहुत बड़ा है और ये बहुत लंबा हो सकता है एक वीडियो में, इसलिए हमने इस चैप्टर को कई सारे पार्ट में हमने बनाया है और कई सारे पार्ट में हम इसे पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जब हम पढ़ेंगे तो MCQs को भी सॉल्व करते हुए हम चलेंगे और साथ में जो पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं जो यूपी बोर्ड में आपका पूछा गया है उसको भी सॉल्व करते चलेंगे। और साथ ही साथ हम प्रश्न में जो शॉर्ट आंसर है यानी जो शॉर्ट आंसर जो हमारे बन सकते हैं उनको भी देखते हुए चलेंगे। जो शॉर्ट आंसर बन सकते हैं आंसर जो बन सकते हैं उनको भी देखेंगे। इसके साथ साथ कुछ प्रश्न जो वेरी शॉर्ट पूछे जाते हैं, वेरी शॉर्ट्स जो पूछे जाते हैं उसको भी हम देखते हुए हम चलेंगे। तो देर न करते हुए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 4 चीज़ों को ही विशेष रूप से ध्यान देंगे। एक एक शब्द का अर्थ हम पढ़ते हुए चलेंगे। साथ ही साथ पेपर में यदि इस चैप्टर से कोई MCQs बन सकता है जो बोर्ड के परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है उसको भी देखते हुए चलेंगे और उसको हाईलाइट करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, जो वेरी शॉर्ट जो आपके प्रश्न जो पूछे जाएंगे ये परिभाषा के बारे में पूछा जाएगा कि ये चीज़ क्या है, अंतर बताइए, या किसी संधि को के बारे में पूछेगा। तो इसको हम एक नज़र देखते जाएंगे और नोट डाउन करते हुए चलेंगे। साथ साथ जो शॉर्ट्स प्रश्न आपके होंगे उनको भी जो शॉर्ट शब्द में आपको लिखना रहेगा इसको भी क्या करेंगे हम देखते हुए चलेंगे। तो देर ना करते हुए दोस्तों आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप में से किसी को भी किसी भी प्रकार का यदि इस लेक्चर से इस चैप्टर से कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला हुआ है। आप कोई भी सवाल पूछेंगे, किसी भी प्रश्न का अगर उत्तर पूछेंगे तो मैं उसका जवाब आपके नाम के साथ लिखकर मैं देता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि यदि आपको कोई डाउट है रहेगा इस वीडियो के बारे में तो क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर के बारे में कोई भी डाउट रहेगा तो क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछेंगे और मैं जो भी आप पूछेंगे उसका मैं अगले वीडियो में आपके नाम के साथ आपके आपके जो नाम के साथ आपके नाम के साथ अगले अगले वीडियो में वीडियो में मैं उसका जवाब दूंगा। तो देर ना करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम है 2 ध्रुवता का अंत। अब 2 ध्रुवता का अंत का मतलब है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक परिचय दिए, परिचय आप पढ़ लीजिए। मैं पढ़ाता हूँ और इसको समझाता हूँ और इसके बाद हम एक कहानी की मदद से इसको पढ़ेंगे, इन चीज़ों को जानेंगे कि ये 2 ध्रुवता का अंत चैप्टर का नामकरण क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या वजह है, इसको हम देखेंगे। तो दोस्तों परिचय में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है शीत युद्ध के, यहाँ पर शीत युद्ध के दोस्तों बारे में दिया हुआ है कि पहले जानेंगे कि शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध क्यों, इसका क्या परिणाम रहा, क्या परिणाम परिणाम रहा। तो शीत युद्ध क्या है, क्यों, इसका क्या परिणाम रहा, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं पढ़ देता हूँ। आप देखिए क्या दिया हुआ है कि शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौरे में बिर्लिन दीवार खड़ी की गई थी। यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। सन 1789 में पूर्व जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। इस नाटकीय घटना के बाद और भू नाटकीय
तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आया। अभी इसको समझेंगे दोस्तों, पहले मैं पढ़ लूँ। इसकी परिणाम दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मन का अब एकीकरण हो गया। सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के दर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला। शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ को यह सब चुपचाप देखते रहना पड़ा। ऐसा किसी सैन्य मजबूती से नहीं, बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्रवाई के दबाव के कारण दबाव के कारण हुआ। अंत में स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया था। इस अध्याय में हम दूसरी दुनिया के विघटन के आशय, कारण और परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। हम यह भी चर्चा करेंगे कि सोवियत शासन के पतन के बाद दुनिया के इस हिस्से में क्या हुआ और अब इन देशों से भारत के कैसे रिश्ते हैं। ठीक है, मतलब दोस्तों परिचय में ये बता रहा है, इसमें परिचय में कुछ चीज़ों को दोस्तों हम पढ़ेंगे। पहला हम शीत युद्ध को, जैसे मैंने बताया, शीत युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। उसके बताया इसमें इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर शब्द में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दूसरी दुनिया का जिक्र किया हुआ है। यहाँ पे दूसरी दुनिया का जिक्र है। तो हम जानेंगे कि दूसरी दुनिया क्या है, और इसके साथ साथ हम ये जानेंगे जो सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। हम ये जानेंगे कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। और विघटन के बाद जो देश बने उनका वर्तमान में भारत के साथ संबंध कैसा है, इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों देर न करते हुए इसको हम एक कहानी की मदद से इसको हम समझते हैं, ताकि हम चीज़ों को और बेहतर और अच्छे से समझ सकें। तो मैं आपको इसको एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और सन 19 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद सन 1939 में आपका द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ एवं सन 1945 में यह द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, तो पहला हम ये जानते हैं कि सोवियत संघ क्या है, ये दूसरी दुनिया क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। इसको जानने के लिए आप एक कहानी के माध्यम से आप समझे। देखिए होता क्या है, देखिए सन 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध होता है, ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध में ये 3 देश आपको मालूम है युद्ध लड़ते हैं। कौन कौन से? अमेरिका 2 गुट में रहता है। एक गुट में अमेरिका ब्रिटेन और सोवियत संघ, यानी अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ, ये तीनों देश जो है प्रथम विश्व युद्ध में क्या एक होकर लड़ते हैं। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध 1919 में क्या होता है, समाप्त हो जाता है। बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है कि सन 19 इसको इरेज कर दूं। होता क्या है, देखिए होता क्या है कि सन 1939 में हिटलर ने क्या किया, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कर दिया। यानी जर्मनी ने, यानी दूसरी विश्व युद्ध का प्रारंभ किसने किया, जर्मनी ने। यानी जर्मनी का जो तानाशाह जो हिटलर था, उसने सन 1939 तक आने के बाद उसने अपने जो सैन्य क्षमता थी, जो सैनिक शक्ति थी, यानी जो सैन्य
क्षमता थी उसको क्या किया, बढ़ाया, बढ़ा लिया, यानी बढ़ा लिया, उसने बढ़ा लिया और दूसरे विश्व युद्ध का प्रारंभ कर दिया। और जब दूसरे विश्व युद्ध का प्रारंभ कर लिया तो जर्मन उस समय इतना ताकतवर हो गया था, इतना ताकतवर हो गया था, हिटलर के समय जर्मनी देश इतना ताकतवर हो गया था कि अमेरिका या ब्रिटेन या फ्रांस जैसे या सोवियत संघ जैसे किसी एक देश को रोकना क्या उसके लिए असंभव था। जो जर्मनी जब ताकतवर हो गया था तो इसने अकेले एक दिन में क्या किया था, इसने फ्रांस पर अपना झंडा गाड़ लिया था, यानी जीत लिया था। तो उस समय कोई भी देश अकेले, चाहे अमेरिका हो चाहे सोवियत संघ हो, सोवियत संघ तो 1990 के दशक में वो तो टूट गया, अब उसकी जगह किसने ले लिया, रूस ने लिया। तो कोई भी देश अकेले जर्मनी का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए तत्कालीन समय की परिस्थितियों को देखते हुए चार देश उस समय एकजुट हो गए थे। कौन कौन से थे, तो जर्मन को हराने के लिए चार देश एकजुट हो गए थे। कौन कौन से देश थे, अमेरिका, 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 ब्रिटेन, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ। ये चार देश क्या है, एक आ गए थे, एक हो गए थे क्योंकि उनको मालूम था कि अगर हम एक नहीं रहेंगे तो बारी बारी करते, बारी बारी से जर्मन जो है हम सबको हरा देगा और हमको तहस नहस कर गया, तहस नहस कर देगा। इसलिए जर्मन को हराने के लिए, दूसरे विश्व युद्ध को जीतने के लिए ये अमेरिका यानी यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ, ये चार देश क्या हुए, एकजुट हुए। लेकिन इन चारों देश में से ये जो तीन देश थे, इन तीनों देशों की विचारधारा एक जैसी थी, यानी ब्रिटेन, अमेरिका, सॉरी ब्रिटेन और फ्रांस, जो ब्रिटेन है और जो फ्रांस है वो ही करते हैं जो अमेरिका वर्तमान में आप देखते हो करता है। यानी वर्तमान में ब्रिटेन या फ्रांस अधिकतर वही कार्य करता है जो अमेरिका का, यानी फ्रांस कुछ भी करेगा तो अमेरिका के कहने अनुसार कहेगा, ब्रिटेन कुछ भी करता है अगर वर्तमान समय में तो अमेरिका के कहने के अनुसार ही करता है। तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ये तीनों की विचारधारा एक दूसरे जैसी थी। जबकि वहीं पर जो सोवियत संघ था, जिसकी जगह वर्तमान में जिसकी जगह किसने ले लिया, रूस ने ले लिया, इसकी विचारधारा अलग थी। इनकी दोनों की क्या विचारधारा थी, पहले विचारधारा को समझ लेते हैं, तभी हम शीत युद्ध को समझ पाएंगे। देखिए जो अमेरिका था, यानी यू 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 सॉरी इसको गलत हो गया, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, यूनाइटेड ऑफ अमेरिका, जिसे हम यूएसए कहते हैं, यूएसए थे, ये किस तरह की विचारधारा को मानता था, ये पूंजीवाद विचारधारा को मानता था। ये किस विचारधारा को मानता था, पूंजीवाद विचारधारा को मानता था। यानी जो सोवियत संघ था ये क्या, ये पूंजीवाद विचारधारा को मानता था। पूंजीवाद विचारधारा को क्यों मानता था, देखिए जो अमेरिका था, जो यूरोप था, उन देशों में औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति यानी बड़े पैमाने पर उद्योगों का, यानी जो ये आपका ये क्या मान लीजिए, जो आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है या जो यूरोप का पूर्वी यूरोप है, इन क्षेत्रों में बहुत बड़े पैमाने पर क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुआ था। औद्योगिक क्रांति का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बड़े पैमानों पर उद्योगों का विकास हुआ, उद्योगों का संरक्षण हुआ और इस देश में बड़े बड़े जो धनी वर्ग का विकास हुआ, यानी उद्योगों का इतना तेजी से विकास हुआ कि इस देश में धनी वर्ग का, यानी पूंजीपतियों का बड़े पैमाने पर उत्पत्ति हुआ था। यानी जो पूरी जो हमारा ये मान लीजिए, ये आप मान लीजिए एटिजिस करके कि मान लीजिए ये जो है हमारा, ये मान लीजिए ये हमारा वर्ल्ड है, ठीक। तो ये वाला जो क्षेत्र, ये पूर्वी जो यूरोप है, यहाँ के क्षेत्रों पे
प्लस जो ये अमेरिका है, ये वाला मान लिया अमेरिका है, इन क्षेत्रों में क्या हुआ, बड़े पैमाने पर क्या हुआ, औद्योगिक विकास हुआ, उद्योगों का विकास हुआ, उद्योगों को संरक्षण मिला और बहुत सारे उद्योगपति, बहुत सारे धनी वर्ग क्या उभर के निकले। तो इनका झुकाव धन के प्रति था, क्योंकि उद्योगों का विकास हुआ, उद्योगों का संरक्षण हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, इन लोगों के पास बहुत ज्यादा, यानी विश्व में इतना धन इन लोगों के पास एकत्र हो गया जितना शायद ही किसी देश के पास या किसी लोगों के पास था। तो यहाँ के जो लोग थे, ये जो लोग थे, इनके पास बहुत धन आ गया था। क्या हुआ था, जरूरत से ज्यादा बहुत धन आ गया था, इन लोग के पास बहुत धन आ गया था और ये पूंजीपति हो गए थे। तो इसलिए इनको पूंजीवाद विचारधारा मान रहे, एक ही विचारधारा मानते थे, जिसके पास धन है, जिसके पास पैसा है, उसका इस देश में, इस राष्ट्र में उसका जगह है। जबकि वहीं पर ये जो क्षेत्र देख लीजिए, ये वाला जो क्षेत्र है, ये सोवियत संघ का, ये वाला जो क्षेत्र था, ये सोवियत संघ का क्षेत्र था। यहाँ पर क्या था, किस तरह की विचारधारा थी, यहाँ पर मार्क्स की विचारधारा थी। यहाँ पर जो कि उद्योगों का विकास नहीं हुआ, औद्योगिक क्रांति नहीं हुआ, कुछ ऐसी घटनाएं नहीं हुई, इस वजह से यहाँ पर बड़े पैमाने पर पूंजीपतियों का, धनी वर्गों का उत्पत्ति नहीं हुई। यहाँ पर जितने भी लोग थे, गरीब थे, सामान्य लोग थे। इसलिए यहाँ के लोगों की क्या विचारधारा थी, समानता। यहाँ के लोग की ये विचारधारा थी कि किसी भी एक वर्ग, यानी क्या, कि किसी भी एक वर्ग के पास, किसी भी एक वर्ग के पास, किसी भी एक वर्ग के पास धन का सकेंद्रीकरण ना हो, यानी किसी भी एक वर्ग पर, एक समुदाय पर धन का बहुत ज्यादा सकेंद्रीकरण, धन इकट्ठा ना हो। इसलिए ये लोग मानते थे कि भारत नहीं से उनके देश में, विश्व में और बाकी जगहों पर संपत्ति का समान रूप से बंटवारा होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति के पास इतनी ज्यादा संपत्ति है और किसी दूसरे व्यक्ति के पास इतनी सी संपत्ति है। मैं पेन का कलर चेंज कर दूं, किसी दूसरे व्यक्ति के पास केवल मात्र इतनी सी संपत्ति है, उससे ज्यादा संपत्ति है ही नहीं, तो क्या हो, इतनी सी संपत्ति है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास आप देख सकते हैं इतनी संपत्ति है, जितना ज्यादा क्या हो, विभेद ना हो। किसी पास इतनी संपत्ति है, आप देख सकते हैं नीला सर्कल, और किसी पर मात्र इतना ही संपत्ति है। तो ये क्या चाहते थे कि एक क्रांति होनी चाहिए, ताकि क्या हो, विश्व में संपत्ति का क्या हो, विश्व में संपत्ति का समान रूप से वितरण हो, क्या हो, समान रूप से वितरण हो। इसलिए ये लोग क्या थे, जो सोवियत संघ के जो कुछ, इसलिए जो पृथ्वी का ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला हिस्सा था जहाँ के लोग गरीब थे, ये इन्होंने कई सारे संघ बनाए, कई सारे देशों ने, कई सारे समूह ने मिलकर एक संघ बनाया, जिसको सोवियत संघ कहा गया। क्या बनाया गया, इन सभी लोगों ने क्या किया, सोवियत संघ बनाया। यानी जो पश्चिमी, जो एशिया के जो देश थे, पश्चिमी एशिया के देश थे, जो लोग थे, जो वर्ग थे, उन सभी लोगों ने क्या, एक संघ बनाया, जिसको सोवियत संघ का नाम दिया गया। इस संघ का एकमात्र ही उद्देश्य था कि विश्व में पूंजीपतियों का नाश का मतलब है कि किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा धन ना हो और किसी पास धनी ना हो। उनका ये विचारधारा था कि पूरे विश्व में धन समान रूप से सबके पास होना चाहिए, धन का वितरण होना चाहिए समान रूप से, सबके पास समान धन हो, यानी कोई गरीब ना हो, कोई अमीर ना हो। लेकिन अमेरिका जैसे देश पे, वहाँ पे बहुत सारे धनी थे, इनके पास धन इतना था जो शायद ही विश्व में किसी देश, किसी राष्ट्र के पास हो। तो जिनके पास धन था वो पूंजीवादी विचारधारक मानते थे, वो इस विचारधारक मानते थे पूंजीवादी को बढ़ावा दे और पूंजी हमारे पास आए। और समाजवादी जो सोवियत संघ था, ये बहुत सारे समूहों का एक संघ था, एक समूह था। इनकी विचारधारा क्या थी कि पूंजीपतियों का नाश हो, संपत्ति का नाश हो, किसी के पास बहुत ज्यादा संपत्ति ना हो, इन संपत्तियों को बराबर रूप से जनता में बांटा जाए, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई आर्थिक रूप से कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, इसके साथ साथ जो सोवियत संघ था, उसकी क्या विचारधारा थी, जो सोवियत संघ था, उसकी विचारधारा थी, विचारधारा
धारा अपने सीमा को बढ़ाने की थी। जो सोवियत संघ है, जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, वो अपनी सीमा को बढ़ाते हैं, अपनी सीमा में विस्तार करते हैं। आप देख सकते हो वर्तमान समय में अगर आप रूस को ले लो, तो जो रूस की जो सीमा है, जो रूस की जो सीमा है देख सकते हो, उसकी सीमा बहुत बड़ी। क्यों? क्योंकि रूस जो है वो सोवियत संघ की विचारधारा को मानता है। रूस जो है वो साम्यवादी विचारधारा को मानता है। और साम्यवादी विचारधारा के जो लोग होते हैं उनका एक ही विचारधारा है कि अपने सीमा का विस्तार करो। इसलिए रूस का इतना इतना बड़ा भू क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि विश्व में दो तरह की विचारधाराएं आपको देखने को मिली सन 1945 के दौर में। एक पूंजीपति, एक तो पूंजीवादी जिनके पास बहुत ज्यादा पूंजी हो, दूसरा साम्यवादी। पूंजीवादी जो लोग थे इनके पास पूंजी बहुत अधिक होती थी, पूंजी का संकेंद्रीकरण होता था। और जो साम्यवादी विचारधारा था, इस समाज को लेकर चलता था कि सबके पास समान रूप से धन हो। इसलिए हमेशा साम्यवादी लोग पूंजीवादी का विरोध करते थे। और पूंजीवादी लोग जो कि साम्यवादी लोग पूंजीवादी का धन हड़पना चाहते या छीनना चाहते थे, इसीलिए पूंजीवादी लोग समाजवादी का भी विरोध करते थे। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के क्या थे? शत्रु थे, दुश्मन थे। तो पूंजीवादी का जो था, पूंजीवादी इसका लीडर कौन था, इसका नेतृत्व कौन करता था? यूएसए करता था। जबकि जो साम्यवादी था, साम्यवादी साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व कौन करता था? यूएसएसआर करता था, सोवियत संघ करता था। तो दोनों देशों में आपस में बनती नहीं थी, ये दोनों आपस में क्या थे? शत्रु थे। यानी क्या थे? शत्रु थे। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उनको मालूम था कि हम जब तक एक नहीं होंगे तो क्या होंगे? हम युद्ध नहीं कर सकते, इस युद्ध जीत नहीं सकते। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका अमेरिका ब्रिटेन ब्रिटेन और सोवियत संघ सोवियत संघ सोवियत संघ मिलकर युद्ध लड़ा। और जब फिर युद्ध लड़ा और युद्ध में जीता। जब दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, जब जर्मनी के हिटलर ने जब दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ किया था, उस समय जनवरी के पास इतनी सेना थी, इतना वो ताकतवर था कि अमेरिका यानी यूएसए जो था वो अकेले हरा नहीं सकता था, या यूएसआर जो था सोवियत संघ था, ये अकेले नहीं हरा सकता। इसलिए कई सारे देशों की जरूरत थी, तो उन्होंने 4 लोगों का एक टीम बनाया था। यूएसए, यूएसआर और ब्रिटेन, फ्रांस। इन 4 देशों का लोगों ने अपने आप का क्या एक समूह बनाया था, जिसका उद्देश्य था कि इस जर्मन से हम युद्ध करना। क्योंकि जर्मन से युद्ध नहीं करते तो जर्मनी इन चारों को एक एक करके क्या करता था? हरा देगा। क्योंकि फ्रांस को उसने हरा दिया था, ब्रिटेन यूएसए का बारी थी, युद्ध लड़ रहे थे। इसलिए युद्ध के दौर में ये क्या हुआ? चारों देश एक साथ आ गए। लेकिन जो उस समय जो यूएसए था, जो अमेरिका था, ये चतुर चालाक था, यानी बहुत ही चालाक था। क्योंकि ये जानता था कि यूएसए जो है, ये यानी जो यूएसए था वो जानता था कि सोवियत संघ उसका दुश्मन है। और सोवियत संघ की क्या विचारधारा है? सीमा की विस्तार करने की विचारधारा। वो जानता था कि अगर हम इस युद्ध को जीत लेंगे तो आने वाले समय में सोवियत संघ अपनी विचारधारा तो छोड़ेगा नहीं, वो आज नहीं तो कल हमारा और हमारे देश, हमारे पूंजीपतियों का नाश कर देगा। इसलिए इस दूसरे विश्व युद्ध में जो जो यूएसए था, यानी जो अमेरिका था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, दूसरे विश्व युद्ध को जीतना चाहता था। वो जर्मनी को हराना तो चाहता था, साथ साथ अपने जो शत्रु था इसको भी इस युद्ध के माध्यम से कमजोर करना चाहता था। इसके लिए इसने क्या किया? एक रणनीति बनाया कि इस युद्ध में हम इस तरह से युद्ध करेंगे कि हम जर्मनी को जर्मनी को जर्मनी को हराएंगे हराएंगे लेकिन हराएंगे लेकिन क्या करेंगे? जो सोवियत संघ है, यानी जो सोवियत संघ है, इसको ज्यादा से ज्यादा कमजोर कर देंगे ताकि अपने आप में टूट जाए, इसकी क्षमता खत्म हो जाए। और ये बात सोवियत संघ नहीं जानता था। और सोवियत संघ को कमजोर करने के लिए उसको
इस युद्ध में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए इसने क्या किया, ब्रिटेन और फ्रांस को अपने साथ मिला रखा। ब्रिटेन और फ्रांस हमेशा अमेरिका के साथ ही रहते थे, यानी समझ लो अगर अमेरिका अगर बॉस है तो ये दोनों क्या, फ्रांस और ब्रिटेन क्या इसके सेक्रेटरी हैं, एक तौर पर आप समझ लो। यानी अमेरिका कुछ भी करता है, यानी अमेरिका अमेरिका कुछ भी करता है तो दो देश का हमेशा साथ देते हैं, एक तो ब्रिटेन ब्रिटेन दूसरे फ्रांस। अमेरिका कुछ भी करेगा तो ब्रिटेन और फ्रांस क्या करते हैं, ये दोनों देश इसका हमेशा साथ देंगे, कभी भी अमेरिका का ब्रिटेन और फ्रांस विरोध नहीं करते थे। तो क्या हुआ, जब जर्मनी युद्ध में उतरा, दूसरे विश्व युद्ध की घोषणा की, दूसरे विश्व युद्ध का प्रारंभ कर दिया, तो अमेरिका ने क्या योजना बनाई कि हम रूस युद्ध इससे करें लेकिन हम इसका मदद नहीं करेंगे, मतलब मदद तो करेंगे लेकिन हम लेट मदद करेंगे, ताकि इस युद्ध में हम जर्मनी तो हारेंगे लेकिन साथ साथ क्या करेंगे, हम रूस को भी कमजोर कर देंगे। जैसे आप एग्जाम्पल तौर पे आप देखिए, जैसे आप एग्जाम्पल तो समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये रूस है, मान लीजिए ये रूस है, मैं इसको इरेज कर दूं, मान लीजिए ये रूस है, ठीक है, और ये जो है मान लीजिए फ्रांस है, मान लीजिए फ्रांस है, और ये जो है मान लीजिए ये क्या है, ब्रिटेन है, ठीक। अब मान लीजिए कि ये क्या है, सोवियत संघ है, सोवियत संघ है, और ये मान लीजिए ये क्या है, ब्रिटेन है और फ्रांस है, ठीक। और बीच में ये आपका क्या है, ये बीच में जो है आपका ये कौन है, ये बीच में क्या, ये क्या है, जर्मनी है। इसको मैं दूसरे कलर से मैं लिख दूं, ये क्या है, जर्मनी है। तो अमेरिका ने क्या है, जर्मनी है, ठीक है। तो जर्मनी ने क्या किया, जब सोवियत संघ पर इधर से आक्रमण किया अपनी सेना इधर भेजकर, तो इधर से क्या हुआ, सोवियत संघ का युद्ध में क्या हुआ, व्यस्त हो गया था, व्यस्त में हो गया था, क्या हुआ, व्यस्त हो गया था। इधर इधर सोवियत जर्मनी ने तो इधर से आक्रमण कर दिया, इधर सोवियत संघ व्यस्त हो गया युद्ध में। तो उस समय सोवियत संघ ये कहता था ब्रिटेन और जर्मनी को कि तुम भी क्या करो, ब्रिटेन तो समय सोवियत संघ क्या कहता था, ब्रिटेन और फ्रांस को कहता था कि अगर मैं इधर इसे इस साइड युद्ध कर रहा हूँ पूरी सेना को लेकर, और जर्मनी भी अपनी पूरी सेना को लेकर मुझसे इधर से युद्ध कर रहा है, तो तुम दोनों क्या करो, इधर से, यानी इधर से क्या करो, जर्मनी पर तुम इधर से और तुम इधर जर्मनी पर क्या करो, हमला करो, ताकि जर्मनी को क्या करना, अपनी आधी सेना इधर और आधी सेना इधर भेजनी पड़े। लेकिन जो कि अमेरिका का दुश्मन सोवियत संघ था, और अमेरिका चाहता था कि इस युद्ध में हम जर्मनी तो हराएं, साथ ही साथ हम सोवियत संघ को इतना कमजोर कर दें कि सोवियत संघ टूट के बिखर जाए, समाप्त हो जाए। इसलिए अमेरिका ने क्या किया था, ब्रिटेन को और फ्रांस को मना किया था कि अभी ऐसा कुछ मत करना, और काफी लंबे समय तक अकेला जर्मनी और सोवियत संघ में इधर युद्ध होता रहा है। सोवियत संघ के बहुत सारे संसाधन नष्ट हो गए, बहुत सारे सैन्य सेना नष्ट हो गए, वो सोवियत संघ जर्मनी से लड़ते लड़ते सोवियत संघ बहुत कमजोर भी हुआ और जर्मनी को भी नुकसान हुआ। और उस समय सोवियत संघ ब्रिटेन और फ्रांस से कहता था कि आप इधर से मदद करो, लेकिन इधर से मदद नहीं किया, बहुत लेट में मदद किया लेकिन बहुत लेट में किया। बाद में जब जर्मनी और सोवियत संघ दोनों आपस में लड़ते लड़ते ये कमजोर हो गए, तब जाके क्या किया, ये जर्मनी है आपका, ये आपका सोवियत संघ हो गया। फिर बाद में क्या हुआ, लास्ट में जो है इधर से दोनों देश जो है फ्रांस और ब्रिटेन अमेरिका कहने पर इधर युद्ध करते हैं, इधर युद्ध करते हैं। तब तक सोवियत संघ बहुत ज़्यादा ये टूट फूट गया होता है, बहुत ज़्यादा इसका नुकसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसका क्या होता है, नुकसान हो जाता है, तब ये सोवियत संघ ये समझ आता था कि अमेरिका ने क्या उसका उपयोग किया, वो चाहता ही नहीं है क्यों उसका वो विकास हो। तो दूसरे विश्व युद्ध से इन चारों महाशक्ति ने जर्मनी तो हराया, लेकिन इस युद्ध में सोवियत संघ वो इतना कमजोर हो गया था कि पूछो मत।
और अमेरिका का उद्देश्य भी था तो कि सोवियत संघ जो कि इसका दुश्मन है इसको कमजोर कर दिया जाए, और वास्तव में क्या ये कमजोर हो भी गया था। ठीक है, 1945 में क्या हुआ, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को युद्ध हारना पड़ा। ठीक, जर्मनी क्या हुआ, युद्ध में हार गया, और ये जो देश थे ये क्या हुए, सारे सारे देश क्या हुए, जीत गए। लेकिन इस युद्ध में सोवियत संघ बहुत कमजोर हुआ, और सोवियत संघ ये जान गया कि जो अमेरिका उसने इसका क्या नाजायज इसका फायदा उठाया, इसका क्या फायदा उठाया, फायदा उठाया। और जो कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका, प्रथम विश्व युद्ध में जो कि अमेरिका इतना ताकतवर नहीं था, एक सामान्य सा देश था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में उसने मात्र केवल सेना पर इतना हथियार बनाए, इतने हथियार बेचे, गोले बारूद, जिसकी वजह से अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक महाशक्ति के रूप में उभरा। ठीक है, तो अमेरिका के जो दो दुश्मन थे, जर्मनी को हराया, अब सोवियत संघ को ज्यादा से ज्यादा क्या कमजोर कर दिया। और ये बात क्या सोवियत संघ को एक पता चल गया था कि अमेरिका ने क्या उसका, यूएसए ने क्या हुआ, उसका नाजायज फायदा उठाया। तो 1945 के बाद क्या हुआ, ये दोनों देश अलग हो गए, यानी युद्ध से साथ ही फिर बाद में दोनों में क्या क्या हुआ, दोनों देश क्या अलग हो गए। यानी जो युद्ध हुआ दो, अमेरिका और रूस ने, अमेरिका और सोवियत संघ ने साथ में जो युद्ध किया, बाद में सारे सारे पूरी तरह से अलग हो गए। और जब अलग हो गए तो दोनों देश, देखो ये 1945 में जब ये विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अमेरिका बहुत ताकतवर हो गया, और उस समय अमेरिका ने 1945 में जब परमाणु परीक्षण किया, यानी 1945 में परमाणु परीक्षण परीक्षण किया, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जब अमेरिका ने परमाणु बम गिराया, तो ये बात किसको मालूम थी, दो देशों को मालूम थी, किसको किसको, ब्रिटेन और फ्रांस को मालूम था, लेकिन रूस को नहीं मालूम था। और रूस के लिए सबसे बड़ा धोखा था, क्योंकि रूस को ऐसा लगा कि अगर अमेरिका परमाणु बम जापान पे गिरा रहा है तो ब्रिटेन को मालूम था, फ्रांस को मालूम था, तो मुझे क्यों नहीं बताएगा, जो कि इसका धोखा किया गया। और जब जब अमेरिका ने जब जापान पे जब परमाणु युद्ध गिराया, तो इसी के साथ ये युद्ध समाप्त भी होता है, विश्व युद्ध। और तब सोवियत संघ को एक बहुत बड़ा ठेस लगता है कि उस समय सोवियत संघ बहुत कमजोर भी हो गया था, और उसके पास सेना भी नहीं था, उतनी बड़ी सेना भी नहीं थी। लेकिन क्या सोवियत संघ का ये पूरी तरह से विश्वास हो गया था क्या, कि अमेरिका ने इसका पूरी तरह से उपयोग किया था। अमेरिका ने क्या किया, इसका पूरी तरह से उपयोग किया था। अब जो कि उस समय 1945 का विश्व दो गुट में बट गया था, एक पूंजीवादी में, दूसरा साम्य साम्यवादी में। इसका नेतृत्व यूएसए कर रहा था और इसका नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था। तो 1950 आपको मालूम है कि जो फ्रांस है और जो ब्रिटेन है, ये अफ्रीका, एशिया, ऐसे बहुत से देश थे, बहुत से द्वीप थे, जहाँ के लोगों ने जहाँ के लोगों को इन्होंने क्या किया था, गुलाम बना के रखा था। और 1945 के बाद जब युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में भी ब्रिटेन भी बहुत कमजोर हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ, ब्रिटेन भी बहुत कमजोर हुआ, अब फ्रांस भी बहुत कमजोर हुआ। तीन लोग पास इतनी क्षमता नहीं बच पाई कि अब किसी भी बड़े देश को क्या गुलाम बना कर रख सके। इसलिए फ्रांस ने जिन देशों को गुलाम बना के रखा था, ब्रिटेन ने जिन देशों को गुलाम बना के रखा था, वो सारे सारे देश क्या होने लगे, आजाद होने लगे। और जब आजाद होने लगे आजाद होने लगे तो ये जो दोनों देश थे, यानी जो यूएसए थे और यूएसएसआर थे, इन दो देश क्या करने लगे, उन दोनों को अपने इस गुट में शामिल करने लगे कि जो भी देश है वो हमारे गुट में आ जाए। जैसे भारत आ जाएगा तो दोनों देश चाहते थे, और सोवियत संघ भी चाहता था और यूएसए भी
यूएसए भी चाहता है कि भारत क्या करे कि हमारे पक्ष में आ जाए। क्यों? क्योंकि अगर भारत अगर जिसके पक्ष में जाएगा तो दूसरे गुट क्या होगा, वो उसके दुश्मन हो जाएंगे। उन जो भी नीतियां बनाएगा उस नीतियों से क्या होगे, तो दूसरे देश को क्या नुकसान होगा। ठीक है, अब कैसे नुकसान होगा इसको समझने के लिए मैं एक एक को धीरे धीरे इसको पढ़कर मैं आपको समझाता था। शीत युद्ध के सबसे बड़े समय अब शीत युद्ध क्या है, देखिए देखिए मैं लिख दूं शीत युद्ध। यह एक अप्रत्यक्ष प्रकार की लड़ाई है जिसमें यूएसए और यूएसएसआर ने यूएसए और यूएसआर ने अपने अपने विरोधी विरोधी देशों के विरुद्ध लड़ा। क्यों लड़ा, अब जानिए। इसका उद्देश्य था कि अपने विरोधी देशों को अप्रत्यक्ष 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 रूप से कमजोर करना, अप्रत्यक्ष रूप से कमजोर करना। ठीक है दोस्तों, तो इस युद्ध में एकमात्र कारण था कि दोनों देश क्या चाहते थे, अप्रत्यक्ष रूप से इसका क्या एक दूसरे को युद्ध में हराना चाहते थे। वाला जो शीत युद्ध था ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष था, जो दो विश्व के दो देश समूह ने लड़ा था, यानी यूएसए और अमेरिका ने लड़ा था। इसका यही उद्देश्य था कि एक दोनों देश एक दूसरे को अप्रत्यक्ष रूप से बिना युद्ध किए ये दोनों देश एक दूसरे को क्या कमजोर करना चाहते थे, क्या कमजोर करना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने शीत युद्ध का नाम दिया। शीत युद्ध में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें छोट छोट हिंसक लड़ाइयाँ तो थोड़ी बहुत हुई, या हिंसक घटनाएं तो हुई, लेकिन यह एक वास्तविक युद्ध में नहीं बदला। ठीक है दोस्तों, और जो पूंजीवादी जो विचारधारा के लोग थे, देखिए मैं मैप पे मैं दिखा दूं क्या, जो पूंजीवादी जो विचारधारा के जो लोग थे, जो विचारधारा के लोग थे, आप देख सकते हैं जो पूंजीवादी जो विचारधारा के लोग थे उनको पहली दुनिया कहा गया, और जो साम्यवादी विचारधारा के लोग थे उनको दूसरी दुनिया कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में इतना ही। कल के सेशन में हम इसको परिचय को हम विथ एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। यदि दोस्तों कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जवाब पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।